अब देखो हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें इन्होंने बोला हुआ है एज्यूमिंग द सिस्टम इज एट रेस्ट प्रायर टू टी इक्वल टू जीरो माइनस। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है। एक होता है हमारे पास टी इक्वल टू ज़ीरो, एक होता है हमारे पास टी इक्वल टू ज़ीरो माइनस, और एक होता है हमारे पास टी इक्वल टू ज़ीरो प्लस। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम्हारा ये रूम है। तुमने जैसे ही रूम में आए, रूम में आके तुमने स्विच को, फैन को, मान लो कि फैन को तुमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ठीक है, तो जो भी तुमने चेंजेस करे हैं वो किस टाइम पे करे हैं, टी इक्वल टू ज़ीरो पे करे हैं। ओके, अगर तुम रूम में आके फैन को ऑन कर रहे हो तो इसका मतलब फैन पहले क्या था, ऑफ था। यही है ना, कि पहले ऑफ होगा तभी तो तुमने रूम में आके ऑन करा है। तो वो जो था वो कौन सी कंडीशन के लिए था, टी इक्वल टू ज़ीरो माइनस पे। ओके, अब तुम वहाँ पे रूम में बैठ गए हो। अब इस कंडीशन में हमारे पास फैन क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। तुम ऑन करके बैठ गए हो, तो ये कौन सी कंडीशन के लिए है, टी इक्वल टू ज़ीरो प्लस के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टी इक्वल टू ज़ीरो में चेंजेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऑन ही होता है या ऑफ ही होता है, कुछ भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है। तो टी इक्वल टू ज़ीरो में हमें हमेशा जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, टी इक्वल टू ज़ीरो माइनस पे उससे पहले जो भी होगा वो मतलब इससे स्टेट से चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ऑफ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन होगा। यही होगा। क्लियर, जो भी टी इक्वल टू जीरो पे कंडीशन है वो उससे पहले वाली जीरो माइनस पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ ऑन है तो ऑफ, ऑफ है तो ऑन। अब टी इक्वल टू जीरो प्लस पे जो टी इक्वल टू जीरो पे कंडीशन है वही सेम रहेगी, वही रहेगी ना। जैसे तुम रूम में आ गए तो ऑन करके बैठे हो तो फैन ऑन ही रहेगा, और अगर तुम फैन ऑफ करके बैठे हो तो ऑफ ही रहेगा। बट अगर तुम फैन ऑन करके बैठे हो तो पहले क्या था, ऑफ था। और अगर तुम फैन ऑफ करके बैठे हो तो पहले क्या था, ऑन था। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि टी इक्वल टू ज़ीरो माइनस मतलब उससे जस्ट 0.0001 सेकेंड बिफोर का टाइम है, तुम्हारे रूम में जस्ट एंट्री से पहले, है ना। टी इक्वल टू ज़ीरो पे तुमने रूम में एंट्री ली है, और टी इक्वल टू ज़ीरो प्लस तुम रूम में एंट्री लेके बैठ गए हो। ओके, अब टी इक्वल टू ज़ीरो पे जब तुमने चेंज करा है फैन की कंडीशन को ऑन या ऑफ से या ऑन से, तो वो कौन सी कंडीशन हो जाती है हमारे पास, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की। ओके, वो कौन सी कंडीशन हो जाती है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की, अगर चेंजेस हो रहे हैं तो। और अगर चेंजेस नहीं हो रहे, पहले से ही रूम में क्या था, ऑफ ही था, कोई भी चेंज नहीं था, तो वो कौन सी कंडीशन हो जाती है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की। वो कौन सी कंडीशन हो जाती है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रही हूँ तुम्हें। तुम लिफ्ट में थे, ठीक है, लिफ्ट से तुम ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर पे आ गए, जीरो से तुम ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर पे आ गए। ओके, तुम, इसमें तुम्हें लगा सिर्फ 5 सेकेंड। तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक कि कौन सा रिस्पॉन्स होगा तुम्हारे पास, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी कंडीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, या स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, राइट। अब तुम मान लो कि 10th फ्लोर पे आके अटक गए और तुम लिफ्ट में फंस गए। ठीक है, तो अभी तुम 10th फ्लोर से 10th फ्लोर पे ही हो, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, आगे तुम 10 मिनट के लिए या 10 सेकेंड के लिए 10th फ्लोर पे ही हो। तो ये कौन सा रिस्पॉन्स हो गया तुम्हारा, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ओके, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में कोई भी कंडीशन में चेंजेस नहीं होते। ट्रांसिएंट मतलब चेंजेस, स्टेडी स्टेट मतलब नो चेंज, स्टेट वो सेम रहेगी स्टेट। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, एज्यूमिंग द सिस्टम इज एट, assuming the system is at rest prior to t equal to जीरो माइनस, जीरो माइनस से पहले सिस्टम कौन सी कंडीशन पे था, रेस्ट पे था। रेस्ट पे होगा तो किस पे होगा, स्टेडी स्टेट पे होगा या ट्रांजिएंट पे होगा। हम्म, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। इन्होंने एक कंडीशन दी हुई है कि अज्यूमिंग द सिस्टम इज एट रेस्ट प्रायर टू टी इक्वल टू जीरो माइनस, तो जीरो माइनस पे तुम्हारा, उन्होंने बोला कि रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे हम क्या मानेंगे कि वो ट्रांजिएंट वाली कंडीशन में था या स्टेडी स्टेट वाली कंडीशन में था, स्टेडी स्टेट वाली कंडीशन में था। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, यही हो रहा है। अब इसमें इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि हमें केसीएल यूज़ करना है। बट ये हमारा मतलब रूल होता है, रूल क्या कह सकते हैं कि इजी होता है इससे। ये ध्यान रखना हमेशा जब भी पैरेलल सर्किट्स अवेलेबल होंगे तो हम क्या यूज़ करते हैं, केसीएल। और जब भी हमारे पास सीरीज सर्किट अवेलेबल होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, केवीएल। ओके, क्लियर।
सीरीज सर्किट के लिए केवीएल यूज करेंगे, पैरेलल सर्किट के लिए केसीएल। पैरेलल के लिए तुम्हें पता है कि करंट क्या होती है, डिफरेंट, और वोल्टेज क्या होती है, सेम, राइट। और इसी तरह सीरीज के लिए तुम्हें पता है कि वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट, और करंट क्या होता है, सेम। करेक्ट, क्लियर है। अब वापस इस पे आ जाओ। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा सर्किट गिवन है, सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट? ये कौन सा है, आर एल सी, ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं या तीनों सीरीज में लगे हुए हैं? पैरेलल है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, केसीएल। ओके। अब केसीएल के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है, टोटल करंट। इसमें इंडक्टर है तो इंडक्टर में कितनी करंट जाएगी, आईएल। कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में कितनी करंट जाएगी, आईसी। और रेजिस्टर है तो रेजिस्टर में कितनी करंट जाएगी, आईआर, मान लेते हैं, ठीक है। अब इन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? मैंने बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो ही वोल्टेज कम होता है। अगर हमारे पास प्लेन वायर है तो हर एक पॉइंट पे वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, रहेगा, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि इस पॉइंट पे हमारे पास वोल्टेज कितना है, वी नोट। मान ले कि मैंने कोई भी रैंडमली पॉइंट मान ले कि इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, वी नोट। ओके। ये देखो यहाँ पे इस इसके बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड है, नहीं है। इसके बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड है, नहीं है। इसके बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड है, नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर प्लेन वायर है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास वोल्टेज क्या होती है, सेम। यहाँ पे अगर वी है तो यहाँ पे भी वी होगा, यहाँ पे भी वी होगा, यहाँ पे भी वी होगा, और यहाँ पे भी वी होगा, होगा ना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब मैं अगर डायग्राम यहाँ पे दोबारा बनाऊँ तो हमारे पास ये डायग्राम था। हमारे पास अलग अलग करंट फ्लो हो रही है, राइट। इसमें आईएल फ्लो हो रही है, इसमें आईसी फ्लो हो रही है, और इसमें आईआर फ्लो हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास टोटल करंट थी आई इन ऑफ टी। अब देखो ये टी क्यों लिखते हैं, ये हमेशा ना टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होता है। तुमने कभी लैपलेस पढ़ा होगा, तो लैपलेस पढ़ते हुए तुमने देखा होगा कि हम लैपलेस में टी डोमेन से किस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, पढ़ा था ना। जैसे कि मैं मान के चल रही हूँ कि कोई भी एक लैपलेस का फंक्शन है, कि तुम्हारा कोई भी फॉर्मूला था कि ई रेस्ट पावर ए टी की फॉर्म में था, ठीक है। तो वो क्या होता था, वहां से हमारा किस में कन्वर्ट होता था, एस में। या फिर साइन ए टी होता था तो क्या फॉर्मूला लिखते थे, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखते थे। तो ये होता था हमारा टी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, वो टी डोमेन में, और वो हमारा एस डोमेन में, ठीक है। अभी जो तुम्हें सॉल्व करना है वो लैपलेस के थ्रू करना है। सॉल्व तुम बिना लैपलेस के भी कर सकते हो, बट तुम्हारे सिलेबस में करंटली लैपलेस के थ्रू ही मेंशन है, तो तुम्हें लैपलेस से ही करना है। फर्स्ट रीज़न, सेकंड रीज़न, लैपलेस से अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो वो उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट है? अब हमें क्या लगाना है, केसीएल लगाना है। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक ही नोड है। तुम्हें याद करना पड़ेगा जो तुमने कभी फर्स्ट ईयर में केसीएल पढ़ा था, याद है। यहाँ पे मैंने मान ली ये क्या है, वी नोट, ठीक है। या ये भी क्या है, वी नोट, राइट। ये भी क्या है, वी नोट। अब वी नोट के अंदर कितनी करंट जा रही है, हम क्या लिखेंगे, अप्लाई केसीएल एट नोड वी नोट, राइट। अब केसीएल के अंदर वी नोट के अंदर कितनी करंट जा रही है हमारे पास, आई इन जा रही है, तो आई इन लिख दे। आई इन ऑफ टी है तो आई इन ऑफ टी ही लिख देते हैं, ओके। अब उसके बाद इसके बाहर कौन सी करंट जा रही है, मतलब वी नोट से बाहर, वी नोट मान लो तुम्हारा कॉलेज है, कॉलेज के अंदर कितनी करंट जा रही है और कॉलेज के बाहर कितनी करंट जा रही है। तो आईएल क्या है, कॉलेज के बाहर जा रही है या कॉलेज के अंदर जा रही है? देखो एरो से देखो, कॉलेज के बाहर जा रही है या कॉलेज के अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। तो आई एल प्लस जो आई सी है वो भी कॉलेज के बाहर जा रही है या कॉलेज के अंदर जा रही है, बाहर जा रही है ना। हम्म। और आई आर भी क्या हो रही है, बाहर जा रही है। हम्म। बोलो, हेलो, हेलो। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट हो तो।
अब यहाँ पे हमने क्या लगाया है, किरचॉफ करंट लॉ। यहाँ तक मैंने अभी तुम्हें बेसिक बताया है बस। ओके।